मैं इस घर की बहू हूँ तो सबको खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब एनीवे मैं होली की शॉपिंग करने जा रही हूँ। I'll see you in some time. अच्छा, तो अब इस घर पर इस लड़की का राज चलेगा? हाँ, जो ये चाहती है हम सबको वही करना पड़ेगा, नहीं? वाह, जो ये चाहती है ना मैं तो कर लूंगी एक दिन के लिए। वैसे भी होली ना साल में एक बार आती है और मेरा मनपसंद त्योहार है। मैं तो जम के होली खेलूंगी अपनी बहू के साथ। मेरा मतलब है रानू तेरे साथ। हाँ मॉम, आप लोग जो करना है कीजिए, मैं तनुजा के साथ होली खेलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। यस, अरे वेरी गुड। अरे अरे भाई मैं बोल रहा हूँ बहुत मजा आएगा ना मॉम। भाई प्लीज बीजी बोलो ना। नहीं मतलब नहीं, कह दिया ना, बस कह दिया। भाई अरे मॉम, होता कहीं का। भाई ने बोल दिया ना। भाई ने क्या बोला? नहीं मतलब नहीं। अरे पर इन सारे मैसेजेस का क्या करूं? इसी कमरे में सोऊं या फिर कल की तरह ऊपर? पर आज भी ऊपर वाले का नीचे का मौसम खराब है, लेकिन यहां इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया तो? आज ऋषि फिर टेरेस पे सोने चला गया तो मैं क्या करूंगी? आज इसे कैसे रोकूंगी? आज फिर इसे ठंड लग गई तो? घूर घूर के तो ऐसे देख रही है कि ये स्टूपिड ऋषि मेरे कमरे में क्या कर रहा है। हाँ, मन में तो यही चल रहा होगा कि मैं ऊपर मतलब बाहर चले जाऊं। इसकी तो ऋषि बेटा, क्या ये तुझे रोकेगी? रोकना तो चाहती हूँ, पर क्या कहूँ, कैसे रोकूं? प्यार से, कल रात वाला प्यार ही सही। क्या नाम दिया था आप? हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं जा रहा हूं, रोको मुझे। अरे रोको ना। आउच! तनुजा, क्या क्या हुआ? तुम ठीक? ये तुमने तुम कितनी लापरवाह कैसे हो सकती हो यार? चेन भी ठीक से नहीं पहन सकती। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने जानबूझ के अपने आप को चोट लगा ली है। इस चेन का लॉक खराब हो गया है तो बस देखो ठीक हो जाएगा। और कोई खून की नदियां नहीं बही है जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। अरे ऐसे कैसे यार? देखो खून बह रहा है। खून की नदी नहीं भाई। बस देखो ठीक हो जाएगा। बस तुम बस मेरा ये चेन निकाल दो। हाँ बस अभी निकालता हूँ। ये बालों को साइड में से, ये चेन बस अभी निकल आएगी। ये चेन शायद थोड़ी उलझ सी गई है। उलझे हुए तो तुम हो। हाँ? मेरा मतलब है कि ये चेन का लॉक खराब है तो
हाँ, खराब लोगों के साथ ऋषि सिंह बेदी बहुत खराब है, अच्छों के साथ बहुत अच्छा। थैंक्स वैंक्स की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं कोई जरूरत नहीं। हाँ मतलब देखो, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे कब्जे में है ना थोड़े वक्त के लिए, तो मैं चाहता हूं तुम उसका मतलब दुरुपयोग ना करो, गलत इस्तेमाल, मिस यूज, इसलिए। और मत सोचो कि मैंने ये जो किया ये सब मेरे अंदर कुछ प्यार की फीलिंग, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो कल रात को तुमने मुझे ठंड से बचाया, तो तुम्हारे पास कोई वजह थी, तो वैसे ही मैंने तुम्हें इस नेकलेस से मतलब इस चेन से बचाया, या चेन को मैंने तुमसे बचाया, तो मेरे पास भी कोई वजह ही होगी। तो और हाँ, वो मैं तुम्हारा वो क्या हूँ, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो बस वैसी ही कुछ फीलिंग्स हैं। अरे हाँ, और एक और बात, मैं आज रात को वहां सो रहा हूं। भाई मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है कभी भी, तो आई शुड बी हियर, है ना। मैं नहीं चाहता भाई तुम्हें कोई चोट पहुंचाए या तुम्हें कहीं कोई चोट लगे, तो यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाता। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। तो लाइट्स ऑफ कर दो ना। ऑर्डर मत दो। गुड जॉब ऋषि सिंह बेदी, गुड जॉब। अच्छा वो तूने बता दिया कि तेरे दिल में उसके लिए अच्छी वाली मतलब प्यार वाली कोई फीलिंग नहीं है। प्यार भी और प्यार वाली फीलिंग भी है, दिखती है ऋषि। मैंने तुम्हारा दिल दुखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी प्यार तो तुम मुझसे अभी भी करते हो। लाइट्स ऑफ। वाह ऋषि सिंह बेदी, वाह, तेरा ऑर्डर भी चलने लगा। थैंक गॉड, सो फाइनली। डैड, बीजी, सारी प्रिपरेशन हो गई है, ऑल सेट, ऑल रेडी। रंग अरे गार्डन में पहुंचा दिया है बीजी। पिचकारी अरे मरवा दी, I mean, अरे वहां पे रखवा दी है डैड। हाँ ठंडाई और जलेबियां। अरे बीजी, अरे यार वो हलवाई को बैठा दिया है मैंने, वो गोल गोल जलेबियां बनाएगा और ठंडी ठंडी ठंडाइयां भी बनाएगा, ऐसे यूक्स। यार तू भी बन गया ना उस तनुजा का चमचा। डैड प्लीज ना, कुछ मेरी साइड लो, बोलो ना। 1 मिनट, कान खोलकर सुन लो। उसे होली मनानी है ना, वो मनाए, पर हम में से कोई भी होली नहीं मनाएगा। हाँ मॉम, बस कुछ बोलो ना प्लीज। बात तो सही है। देखा मॉम, डैड भी मेरी साइड है। ओए डैड बोलो ना प्लीज। अरे परवाह का क्या? क्यों, क्या हुआ? खोतिया, मतलब तेरी माँ सही कह रही है यार। सही कह रही है? नहीं, मैं तेरी माँ के साथ हूं या नहीं हूं, लेकिन अपनी बीवी के साथ हूं। राणो, तू सही है, हम तनुजा की पार्टी में नहीं जाएंगे। अरे इतनी जल्दी दल बदल लिया, अभी तो खुश हो रहा था होली सुनकर, पिचकारी मांग रहा था, अब खुद ही पिचक गया। देखिए, बात समझा करो, मेरी बीवी पहले ही मुझसे नाराज है, मैं उसे और नाराज नहीं कर सकता। कल पाई पल्ले। अरे मॉम, अरे डैड झूठ बोल रहे। एक नंबर के पलटू, अभी तो सारी होली की प्रिपरेशन मुझसे पूछ रहे थे और अब पलट गए 1 नंबर से। डैड दिस इज नॉट फेयर यार। हाँ ओए खोतिया, एवरीथिंग इज फेयर इन, मतलब होली दिवाली पे सब चलता है। बीजी मनाओ ना प्लीज, बोलो जाओ। हाँ, अच्छा। रानो, होली के दिन ना तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। आज का दिन खुशी का है, रंगों का है। तू भी थोड़ी सी रंगीन हो जा। और ना ये जो तेरा बच्चों वाली जिद है ना, इसे एक दिन के लिए किसी पिटारे में बंद कर ले। होली है भाई, होली है, रंगों की तो चोली है। छोड़ो मेरी प्यारी प्यारी रानो, नहीं, छोड़ो ना, क्या बच्चों जैसे। अरे मान जाना। नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं। रानो आंटी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, चलिए ना। हाँ चलो, हो गया, जाओ।
छोड़ो, चल। हे भगवान, ये बीजी भी ना। बताना बेटा, क्या बात करनी है? आंटी वो मैं सोच रही थी कि मुझे ना टेंशन हो जाती है, जल्दी बता बेटा। सब ठीक है ना? हाँ आंटी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली मैं ना कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे ना बहुत बहुत टेंशन हो रही है बेटा। देख जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे, क्या सजेस्ट करना चाह रही, जल्दी बता। आंटी मुझे लगता है कि आपको तनुजा की बात मान लेनी चाहिए। ओह अच्छा, तो तू भी यही चाहती है कि मैं उसका ये ऑर्डर मान लूं? हाँ नहीं आंटी, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं तो चाहती हूँ कि हम इस होली के ओकेजन को तनुजा के फेवर में नहीं, उसके अगेंस्ट यूज करें। कैसे? मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। हाँ। एक बार ना मेरे दादाजी मेरे डैड से बहुत गुस्सा थे, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। फिर होली आई तो मेरी मॉम ने एक प्लान बनाया। उन्होंने मेरे दादाजी को भांग पिला दिया। और फिर क्या, फिर मेरे दादू को भांग चढ़ गई। भांग के नशे में वो सीधे डैड के कमरे में गए, उन्हें गले लगा लिया और रोने लग गए। और फिर सब कुछ ठीक हो गया। दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। एक्चुअली आंटी मुझे ऐसा लगता है ना कि इस घर में भी सब लोग एक दूसरे से बहुत नाराज हैं, और स्पेशली आप और अंकल तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। हमें ना होली के दिन आप दोनों को भांग पिला देनी चाहिए। हाँ, आप और अंकल दोनों भांग पी लो, फिर सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। और आप अंकल को ना माफ कर दीजिए। नेत्रा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू नेत्रा। नेत्रा तू नहीं जानती बेटा, तूने मुझे कितना बड़ा प्लान दिया है। मुझे तो लग रहा था कि आप बहुत गुस्सा हो जाओगे। नो 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 नो, मैं गुस्सा नहीं होंगी। मुझे तो तेरी इस बात से एक बहुत जबरदस्त आइडिया आया है। तेरी मॉम ने तेरे दादू को भांग पिलाई और फिर उसके बाद तेरे डैड और तेरे दादू के बीच में बात बन गई। बस मैं भी इसी तरह तनुजा को भांग पिलाऊंगी और फिर मेरी बात भी बन जाएगी। मैं नशे की हालत में तनुजा से प्रॉपर्टी के पेपर्स में साइन करवा लूंगी और वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हमारे पास वापस। आज मैं उसका ये जो मालकिन वाला ड्रामा है ना, वो खत्म कर दूंगी और उसको तो भांग उतरने के बाद याद भी नहीं रहेगा कि उसने क्या किया है। हाँ, आज मैं उसी की चाल को उसी की चाल से काटूंगी, फिर देखना। और आज ही काटूंगी। ये फोन का रिसीवर ऐसे क्यों रखा है? या तो कोई होल्ड पे रख के छोड़ गया है या रखना ही भूल गया है। डैम इट, कब से होल्ड पे रखा हुआ है तुमने मुझे? तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ऋषि और तनुजा की पूरी फैमिली की रिपोर्ट चाहिए। डू यू गेट इट और नॉट? पूरब घर के उसी मेंबर से बात कर रहा है जो ऋषि के खिलाफ है और पूरब से मिला हुआ है, पर ऋषि के अपने घर में कोई भला ऐसे कैसे कौन हो सकता है? ओके लिसन, आज तुम्हारे घर में होली है ना, तो मैं वहां पर आ रहा हूँ। फेस टू फेस मिलकर बात करते हैं, ओके? और हाँ, अपना फोन जरा चार्ज करके रखा करो। कब से ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए मुझे लैंडलाइन पे करना पड़ा। हेलो हेलो, कुछ रिप्लाई तो करो, कब से बोला जा रहा हूं मैं। ओह, आई गेट इट, जरूर कोई तुम्हारे आसपास होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, फेस टू फेस बात करते हैं, ओके?
हेलो, व्हाट द हेल, मेरा फोन काट दिया। गलती खुद की, फोन स्विच ऑफ, और अब इतनी हिम्मत कि मेरा ही फोन काट दिया। लगता है अब मिलकर काम के साथ साथ ये भी समझाना पड़ेगा कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। इसका मतलब हमारे फैमिली से वो मेंबर जो पूरब से बात कर रहा था, उसने ऋषि को देख लिया और ऋषि को देखते ही वो डर गया और इसे रख के वो गायब हो गया। आज होली के फंक्शन में पूरब यहाँ आके उससे फेस टू फेस बात करने वाला है। ये बात तो बाबूजी को बतानी होगी। नहीं, बाबूजी को नहीं। अब तो ये जो मसला है वो मैं खुद ही सुलझाऊंगी। ठीक है मिस्टर पूरब वोरा, आज करो तुम अपना खेल शुरू। मैं भी दिखाती हूँ तुम्हें और देखती हूँ कि होली का रंग किसके चेहरे को बदरंग करता है। क्या? भांग? हाँ नकुल, भांग। पर बड़ी माँ, अब भांग का करोगे क्या? वही जो सब करते हैं। नकुल, आज ना मेरा दिल ना भांग ट्राई करने का कर रहा है। हाँ हाँ? ऐसे क्या देख रहा? हाँ कैसे, क्यों देख रहा है ऐसे? देख नकुल, तेरी बड़ी मॉम ना इतनी बूढ़ी नहीं हुई है कि वो नए एक्सपेरिमेंट्स ना कर सके। हाँ Are you sure? Like, yo? यस नकुल, यो नाउ गो। जाओ ना जल्दी से जाओ। Okay, fine, fine, fine. यस यस, भांग 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 भांग। ये आज बड़ी मॉम को क्या हो गया है? जिस तरह भांग के लिए बोल रही है, ऐसा लग रहा है ऑलरेडी भांग पी रखी है। रानो आंटी। नेत्रा, नेत्रा, बात हुई? हाँ, मेरी लॉयर से बात हो गई है और वो पेपर्स अभी भेजने ही वाला है। ओह थैंक गॉड, आज मुद्दतों के बाद कुछ वैसा हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। यस। आंटी, आर यू श्योर कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है? हाँ नेत्रा बेटा, आई एम 100% श्योर। जब तनुजा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तनुजा, आज तो तनुजा फंसने वाली है एक बहुत बड़ी मुसीबत में। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी अगर मैंने आज पूरब का चेहरा फाश नहीं किया तो। कुछ भी करके मुझे पता लगाना ही होगा कि वो कौन सा फैमिली मेंबर है जो हम सबके खिलाफ है और उसके साथ है। बस आज कुछ भी करके मैं पूरब का ये केस खत्म कर दूं ना, तो ये होली सबको परसों तक याद रहेगी।